Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you all are doing well in your life. I am Mushahid Haider. I hold chemical engineering degree, master in chemical engineering degree to be precise. I am occupational process and environmental safety trainer and consultant. मेरे जो इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशनल और प्रोसेस का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमारा 7 लेक्चर है मॉड्यूल 7। इसमें हम मेजरिंग परफॉर्मेंस देखेंगे कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इदारे में उसके हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस किस तरह चेक करते हैं। Today we have last module of IOSMS, that is measuring performance. It has three key learning objectives. What is performance measurement about? How do you manage health and safety performance? And what is auditing? First point is what is performance measurement about? Performance measurement का मतलब क्या है इसे समझते हैं। देखिए कोई भी कंपनी है वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं। कहाँ कहीं कन्फाइंड स्पेस वर्क है, कहीं वर्क एट हाइट है, कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं, कहीं यूटिलिटीज़ हैं। अब जो भी काम है या क्रेन ऑपरेशंस हैं, क्रेन लिफ्टिंग है। अब क्रेन लिफ्टिंग की अगर हम एग्जांपल लें तो क्रेन लिफ्टिंग आपने किस तरह करनी है उसका प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर तो है, साथ वो क्रेन लिफ्टिंग करते हुए आपने कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज रूल्स को अपनाना है। अब एक कंपनी है वो क्रेन लिफ्ट किया उसने और उसने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज को भी अपनाया, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, यानी कि उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज में इश्यूज थे। अब ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है हमें यही बताती है किसी भी जो कंपनीज के प्रोसीजर और सेफ्टी पॉलिसीज हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो कितने ठीक हैं या उनमें कितने इश्यूज हैं। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। कंप्लाइंस हो जाती है लीगल, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग्स है, ये डिटेल से आगे आने वाला है। हम जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किसी कंपनी की देखते हैं हम उससे कहते हैं कि आपके इस साल में जितने एक्सीडेंट हुए हमें सारा रिकॉर्ड लेके आए। क्रेन लिफ्टिंग के जितने एक्सीडेंट हैं हम सारा रिकॉर्ड देखते हैं, हमें पता चलते हैं कितने एक्सीडेंट हुए हैं, क्या सिकनेस है, कितने छुट्टीज़ हैं, कितने नई रिक्रूटमेंट्स हैं, कितने लोगों ने जॉब छोड़ दी। हम जो प्रीवियस हैं मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे भी रिव्यूज़ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्चुअली है कि इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स चेक करने हैं। सेकंड है हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब आप किस तरह मोनीटर करेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। आप इस तरह मोनीटर करेंगे कि वहाँ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं। अब दो तरीके हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, एक है प्रोएक्टिव मेजर्स, दूसरा है रिएक्टिव मेजर्स। प्रोएक्टिव मेजर्स हैं एक्सीडेंट ना हो उससे पहले जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं, और रिएक्टिव मेजर्स हैं एक्सीडेंट हो गया है अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। तो प्रोएक्टिव मेजर्स समझते हैं, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं पहले। ये एक वेल्डिंग है, वेल्डिंग एक हार्ड वर्क है। वेल्डिंग के दौरान फ्लेम्स निकल रहे हैं और जो फ्लेम्स हैं ये जो कार्टन्स हैं इनके ऊपर पड़े। अब उन्होंने फायर कैच कर ली, अब इन्हें समझ आ गई कि इन्होंने गलती कर ली है, लेकिन अब ये फ़ौरन पानी इसे आग बुझाने के लिए पानी लाते हैं, लेकिन इट वाज टू लेट और वो सारी आग लगती है और नुकसान हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ आग ना लगती, तो हम इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स कर सकते थे। हम सबसे पहले इसकी रिस्क असेसमेंट, वेल्डिंग से पहले रिस्क असेसमेंट करते क्या इस जगह पे आग लगने का ख़तरा तो नहीं, अगर आग लग सकती है तो हम इसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम टूल बॉक्स टास्क सुपरवाइज़र के साथ करते हैं। जब वेल्डर ये काम करने लगता तो जो सुपरवाइज़र है उसे बताता कि यार यहाँ ये इशू है, तो आपने अपना ख्याल करना है कि ये ना आपको नुकसान हो, ना वेल्डिंग में इशू, ना ये जो सामान हमारे सोर्स पर है इसे इश्यूज़ हो। हम काम के दौरान सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करता रहता कि देखता कि ये कुछ तरीके गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर जो वर्कर है उसे काम करने से पहले सेफ्टी ट्रेनिंग्स दी गई थी, और काम करने से पहले हम ऑडिट भी कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शंस भी कर सकते हैं। अब अगर इन तमाम स्टेप्स को वो फॉलो करते तो ये जो हैज़र्ड था, ये जो नुकसान था ना होता। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स। काम करने से पहले ही आप सारे मेजर्स ले लें ताकि नुकसान ना हो। दूसरा है रिएक्टिव मेजर्स। अब एक वीडियो देखें। अब एक पेडिस्ट्रियन गुजर रहा था, जैसे ही गुजर रहा था क्रेन उसके ऊपर ओवरटर्न हो गई। अब ये हो गई, अब हम चाहते हैं
नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो तो हम क्या करेंगे? हम एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट देखेंगे, कितने एक्सीडेंट इंसिडेंट हो रहे हैं साल में, मंथ में। अब एक्सीडेंट की वजह से वर्क कितना डिले हो गया, अगर वर्कर नीचे आ गया तो अब उसका काम कौन करेगा? अब उसके बाद फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस होंगे। सारी डिटेल हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिटेल से एग्जांपल और वीडियो के साथ समझा था कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, तो उस पर टाइम लगता है। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाएगी, उस पर फाइन्स लगेंगे, वायोलेशन होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जो जिसे चोट आई है उसके कंपनसेशन क्लेम्स होंगे। अब जो रिएक्टिव मेजर्स का एक फार्मूला है, सिंपल वर्कर्स में एक साल में कितने एक्सीडेंट हुए और टोटल वर्कर्स कितने थे, और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पर 1000 वर्कर्स इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। लास्ट एडिटिंग, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन ऑलरेडी जो आयुष एमएस में जो आपसे चीज़ें मांगी गई हैं मैं उससे कई गुना ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो हम इससे एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं ऑडिट मैं आपको बस ब्रीफली बताने लगा हूँ। ऑडिट क्या है? ऑडिट एक डिटेल्ड एग्जामिनेशंस है। अब ऑडिट दो तरह से होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, किसी भी कोई भी कंपनी हो ना वो चेक करना चाहती है कि हमारी कंपनी का जो वर्क प्रोसीजर पॉलिसीज कितने इफेक्टिव हैं। वो अपना ही एक डेडिकेटेड पर्सन को कहते हैं आप चेक लिस्ट इंस्पेक्शंस यूज़ करके हमें ऑडिट करके दें हम कितने इफेक्टिव हैं। सेकंड होता है एक्सटर्नल ऑडिट। कंपनीज बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाती हैं जो आपको ऑडिट करके देते हैं कंपनी का। जो आपने सुना आईएसओ, ये ऑडिटिंग है, ये ऑडिट्स ही हैं। मैं आपको आईएसओ भी कराऊंगा। आप ऑडिटर्स की जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, आप कंपनीज में जाके ऑडिट भी कर सकेंगे। अब ऑडिट्स बेसिकली हम ऑडिट्स में क्या देखते हैं? हम ऑडिट्स में तमाम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हम एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, डेंजरस अक्रेंस, रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शंस, चेकलिस्ट, प्रीवियस ऑडिट, सब कुछ देख जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम एक एक डॉक्यूमेंट ऑडिट में चेक करते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं करते, हम वर्कर्स का इंटरव्यू लेते हैं, हम मैनेजमेंट से पूछते हैं। फिर हम ऑडिट के दौरान हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, क्या सेफ कल्चर है, सेफ्टी कल्चर है, क्या उन्होंने पीपीज यूज़ की हुई हैं, क्या वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं, नियर मिस को रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कह रहे, वो कितना डेडिकेटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। ऑडिट पे हम एक एक चीज़ देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशन, चेकलिस्ट, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ में हम सबके इंटरव्यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि वो जो वर्कर है वो कितना अफेक्टिवली काम कर रहा है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेनी है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कर लें, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पे मैं डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करता हूँ, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें और बहुत जल्द आप अपने कैरियर्स को एक्सेल कर सकें। You are a newly appointed supervisor at a manufacturing company. During your first month, you notice several near miss incidents are being informally reported but not documented. The management claims their health and safety system are working well based on the last year records, but you observe workers are not wearing PPE and safety procedures being ignored on the shop floor. Congratulations, dear learners, who have completed successfully आयुष मैनेजिंग सेफली। आपका सफ़र मेरे साथ कैसा रहा आयुष एमएस के दौरान? क्या आपको कुछ नई चीज़ सीखने का मौका मिला? क्या वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी? क्या इतने ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म वे में आपने कहीं कभी आयुष एमएस सीखा? या मेरे पढ़ाने के दौरान कोई इशू आपको नज़र है जो इम्प्रूव करने की मुझे ज़रूरत हो, आपको लगता हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आयुष एमएस बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है कि अगर आप बाहर सेफ्टी में काम करना चाहते हैं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो है ओशा। अब ओशा भी अगर हो तो आपके कैरियर डेवलपमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप बहुत इजीली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें ख़ुद को एडजस्ट कर सकते हैं।
आयोश एमएस और ओशा कंपैरेटिवली टू निबोश पीएसएम लीन सिग्मा मैनेजमेंट स्मॉल सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए सर्टिफिकेशंस और नए लेक्चर्स के लिए। आयोश 30 आवर्स। थैंक यू।